नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में जरूर पूछिएगा कमेंट करके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, तो जरूर हमारे साथ जुड़े अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। बोला है जब 216 पे पावर 2/n बराबर 36 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 216 पर पावर जो है वो हमारा है 2/n। ठीक है, तो बोल रहा है कि 36 का मान क्या होगा, ये बराबर 36 है तो n का मान क्या होगा। इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल तरीका से और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो सिंपल सा बात देखिए, 216 हमारा क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। क्या होता है, 6 का क्यूब। 6 का जैसे ही क्यूब किए तो ये हमारा बन गया 216। और इस पे पावर कितना है, 2/n, तो 2/n दे दिए। पावर पे पावर गुना होता है इसलिए दोनों को गुना कर दिए। बराबर ये 36 क्या होता है, तो 36 हमारा होता है 6 का स्क्वायर। क्या होता है, 36 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि अगर आधार सेम हो, अगर आधार सेम हो और दोनों बराबर हो तो इसका पावर भी बराबर ही होता है। मतलब ये हो जाएगा 3 दूना 6/n बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा है कितना, जैसे ही कोना कोनी गुना करेंगे तो n का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा n का मान, तो n का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बस आप लोग को ये ध्यान रखना कि अगर पावर में जैसे ही कुछ ऐसा मान आ जाए जो हम नहीं जानते हैं तो हमें दोनों को आधार को इक्वल कर देंगे, दोनों के आधार को। और इक्वल का मतलब होता है आधार इक्वल तो पूरा उसका भी पावर भी इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बार वेन डायग्राम का है। ठीक है, क्या है देखिए, इस प्रकार से दिया गया है, टिकटों की संख्या को दर्शाता है ये सब। ठीक है, सैटरडे को 58 टिकट, संडे को 54, मंडे को 28 और ट्यूसडे को 24। इस प्रकार से दिया हुआ है टिकटों की संख्या। ठीक है, हाँ, बार ग्राफ 4 को दिया हुआ है। पूछा क्या है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बेचे गए टिकटों की औसत संख्या 31 थी। इसका सोमवार, मंगलवार और बुधवार का 31 था, तो बुधवार को बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसका सोमवार का, सोमवार मतलब संडे, मंडे ना, तो मंडे, मंगलवार का ट्यूसडे और वेडनेसडे का मतलब बुधवार का वेडनेसडे। इसका औसत 31 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 31 × 3। औसत होता है, मान यहाँ 3 नहीं देते, औसत होता है इतना में 3 से भाग देंगे तो 31 होगा। तो 3 इधर भाग के उधर जाके गुना हो जाएगा, इसका मतलब उधर जाके 3, तो इतना आ गया। इसका मान कितना हो जाएगा, 33 30 93 3 93। हमको बोला है बुध का कितना होगा, तो इसमें तो बुध का नहीं है हाँ, लेकिन दो को पता है, किसका, मंडे का पता है, ट्यूसडे का। देखिए मंडे का 28 है, मंडे का जो हमारा 28 है, ट्यूसडे का कितना है, 24 है। तो यहाँ पे 24 प्लस 28 कर देंगे और वेडनेसडे का मान निकल जाएगा हमारा, बराबर कितना हो जाएगा, 93। तो जैसे ही वेडनेसडे का मान निकालेंगे तो 93 में घट जाएगा उधर जाके। ये दोनों कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 2 2 4 1 5 52। जैसे वेडनेसडे का निकालेंगे तो हमारा 4 और 1 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप देखना चाहते हैं ऐसे नहीं बनाना था, देखिए सिंपल सा तरीका, मंडे इसका कितना दिया है, 31 दिया हुआ है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को, जबकि मंडे का जो हमें पता है, मंडे का कितना है, 28 है, और ट्यूसडे का कितना है, 24 है। आखिर यहाँ पे कितना दीजिए कि एवरेज कितना हो जाए, 31 हो जाए। तो ये कितना कम है एवरेज से, ये 3 कम है। कितना कम है एवरेज से, 3 कम है। और ये कितना कम है एवरेज से, एवरेज से देखा जाए तो 7 कम है। तो 7 3 और टोटल मिलाकर ओवरऑल 10 कम है। इसका मतलब इसमें 10 का वृद्धि कर देंगे। अगर 10 का वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा, तो 10 का वृद्धि मतलब 41 हो जाएगा, क्योंकि 31 तो होना ही चाहिए था एवरेज पुराने के लिए। अब प्लस ये दोनों 10 10 कम था, तो 10 का इसमें वृद्धि कर देंगे तो टोटल ओवरऑल हो जाएगा 41 हमारा। इसका मतलब वेडनेसडे के पास जो है वो 41 टिकटों की संख्या होगी, जो कि हमारा इस तरीका से निकालेंगे, इतना कैलकुलेशन करके तो भी वही निकलेगा। आप लोगों को जिस भी तरीका से निकालना है निकाल सकते हैं। ये मा- माध का क्वेश्चन था, आप लोग को माध निकालने का सिंपल सा तरीका हम बता चुके हैं, उसी तरीका पे मैं सॉल्व भी किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लोहे से बने एक घनाकार भंडारण स्थान का बाहरी लंबाई चौड़ाई गहराई दिया हुआ है। बाहरी लंबाई भी दिया हुआ है, कितना है, 4 मीटर। बाहरी लंबाई के बाद चौड़ाई भी दिया हुआ है, बाहरी चौड़ाई जो है वो 3.6 मीटर है। और बाहरी ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर है। ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, 55 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाहरी
इसकी बाहरी सतह को पेंट कराने की लागत कीमत ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे क्या, मेन बात ये है। मेन बात यहाँ पे देखिए बोल दिया है कि ऊपर से ये खुला हुआ है, देखिए अलग में एकदम लिख दिया है। यह जो है ऊपर से खुला हुआ है। इसका मतलब देखिए अगर पूरा क्षेत्रफल रहता तो 2 घनाभ का है क्या, तो क्षेत्रफल लंबाई 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है घनाभ का क्षेत्रफल, बिल्कुल होता है। लेकिन बोला है ऊपर से खुला हुआ है तो इसमें घटा देंगे एक लंबाई चौड़ाई। देखिए जैसे ही घनाभ का बात किया तो ऊपर से खुला, हम घनाभ का अगर यहाँ डायग्राम बना के समझाए तो सिंपल सी, देखिए ये घनाभ है, ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ये जो है ऊपर से नहीं है। ऊपर से ये नहीं है मतलब नीचा में क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, तो नीचे का लंबाई गुना चौड़ाई रहेगा और ऊपर का लंबाई गुना चौड़ाई खत्म हो जाएगा। तो दो गो लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, एक देखिए यहाँ पे दो गो था, लंबाई गुना चौड़ाई दो गो है, और दो गो हमारा सब चीज़ है, दो गो साइड का चौड़ाई गुना ऊंचाई, दो गो इधर की है, इधर भी है, दो गो ऊंचाई गुना लंबाई। तो हमें दो गो नहीं, एक गो लंबाई गुना चौड़ाई चाहिए, एगो को हटा देंगे यहाँ से। ऐसे घटा के हम सॉल्व भी पूरा चाहिए, तो इस पार्ट से डायरेक्ट हम इसका वक्र भी क्या, लंबाई चौड़ाई हटा दिए एगो, तो यहाँ डायरेक्टली दो जो है हम इसमें नहीं लगा के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी का फॉर्मूला कि 2 ये तो दो दो होगा, लेकिन LB एक के होगा, लगा सकते हैं ना। तो BHHL तो दो दो होगा, लेकिन LB हमारा दो को नहीं एक ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम इस पे बैठाएंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। लेकिन बोला है फिर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का 55 रुपया लगता है। इतना का कितना लगेगा, इतना मीटर स्क्वायर का, मान इतना मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर आ गया, 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपया, 10 मीटर स्क्वायर का गुना कर देंगे 500। उसी प्रकार से 1 मीटर स्क्वायर का लगता है 55 रुपया, इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, एकरा में 55 से गुना कर देंगे तो रुपया भी हमारा निकल जाएगा। सब चीज निकल के तैयार हो गया जैसे ही गुना किए। ठीक है, अब मान बैठा देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 गुना लंबाई 4 है ना, 4 गुना 3.6 तो 3.6। तो इसको अभी रुपया को निकालेंगे बाद में, 55 से बाद में गुना करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। प्लस क्या आ जाएगा था, 2 बी एच कितना है, BH हमारा है 3.6 गुना 1.5 प्लस एच कितना है, एच जो हमारा है 1.5 गुना L जो हमारा है 1.5 ही है ना, H गुना L कितना है 4 है, तो 4 बस हो गया। इस पे बैठा के निकाल लेते हैं। यहाँ करेंगे 36 दूना 72 दूना 144, तो 14.4 आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको गुना करेंगे तो 14.4 आ गया। इसको कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना है 36 गुना 15 कर लेते हैं, तो 15 छः 90, 15 तिया 45, तो 135 आ जाएगा, 9 5 4 बाकी 1 4 1 5, 540 आ जाएगा। कितना आ गया 540 आ जाएगा। इसमें 0.2 अंक के बाद देंगे तो 5.4 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, 2 से गुना भी करना था ना, तो हो जाएगा 10.8, तो इसका हो गया 10.8 प्लस 15 चौक 60, 60 का मतलब 6, एक अंक के बाद दशमलव है, और 6 फिर 2 से करना है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे सबको, कितना हो जाएगा 12 10 22, 22 10 32, 32 4 36, 36 1 37, 37.2, कितना हो जाएगा 37.2 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 37.2 मीटर स्क्वायर, सब मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का 55 रुपया है, तो 37.2 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इतना में गुना कर देंगे 55 से, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 से गुना करने के मतलब हम 5 भी दिख रहे थे, आसान क्या तरीका, दशमलव उड़ा दीजिए तो बेटा कितना आ जाएगा 10। 5 से काट देंगे इसको, 5 से काटेंगे 5 11 5 55, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 18 दूना 36, 18 या 2 6 के 12, 186। ठीक है, 186 होगा ना, कितना था 72 में भाग कर दिए तो 186 आ गया। ठीक है, इतना 11 से गुना कर देंगे। 11 से गुना करने का तरीका आप लोग को बताए हैं। 6 है तो सिंपल सा हम 6 लिख देंगे, 8 6 14 के 4 बाकी 1, 8 1 9 10 के 0 बाकी 1 1 1 2, कितना आ गया 2046। 2046 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि शुरू में भी चेक कर सकते थे, जो भी आंसर 11 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन वही मेरा आंसर होगा। तो हम शुरू में ही देखे कि 11 का मल्टीपल लगभग क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पे देखिए 9 1 10, 9 1 10, 11 का मल्टीपल ये भी है, 4 2 6, 4 2 6, 11 का मल्टीपल ये भी है, 3 1 4, 9 6 15, 15 में 4 गया 11, 11 का मल्टीपल ये भी है। ठीक है, 5 और 8 8 16, 16 में से 5 गया 11, 11 का मल्टीपल सभी ऑप्शन था, इसीलिए हम इसको सॉल्व ही करना सही लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत जरूर पूछे। चलिए हम क्वेश्चन अगला कर लेते हैं।
इसको हल करना है। सिंपल सी बात है, जब भी आधार सेम हो, क्या आधार सेम हो तो पावर गुना में जुड़ जाता है। बराबर में तो बोले थे कि पावर बराबर हो जाता है, लेकिन गुना है, अगर आधार सेम हो और गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला बात कि माइनस हटेगा कि नहीं। देखिए जैसे ही माइनस है ना यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और माइनस पे हम पावर कर रहे हैं सम संख्या, माइनस को मत देखिए, सम संख्या कर रहे हैं, तो अंदर का ये माइनस इसका खत्म हो जाएगा, इसका भी ये माइनस खत्म हुआ, क्योंकि पावर क्या है, सम संख्या है। तो माइनस अंदर का खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5/7। अब गुना में पावर को जोड़ देते हैं, तो एगो है -6, एगो है 4, दोनों के पावर को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5/7 पे पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, होगा नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। अगर पावर पे माइनस हो तो अंदर वाला जो होता है मान पलट जाता है, तो हो जाएगा 7/5। अब जो है ये मान +2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7×7 = 49/5 बचे 25, 49/25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आधार सेम हो तो पावर को हम जोड़ देते हैं, अगर पावर माइनस में हो तो उसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पहले जोड़ दिए फिर बाद में पलट दीजिए, क्योंकि आप लोग के सामने सॉल्यूशन रखा हुआ है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसका तरीका आप लोगों को बता चुका है, चाहे ट्रिक पे बनाइए, जो मन करे वो मान के माध्य बना लीजिए, या फिर इसका ये क्या दिया हुआ है, ये अंक है, इसका मतलब है कि 50 गो नंबर जो बच्चा लाया है वो 3 गो बारंबारता 3 गो बच्चा, ऐसा कुछ बोला है। 28 नंबर जो लाया है वो 4 गो है। 85 नंबर जो लाया है वो 6 गो बच्चा है, और 40 नंबर जो लाया है वो क्या गो बच्चा है, 7 गो बच्चा है। देखिए इसका सिंपल सा याद रखिए कि ये जो हमारा दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका मतलब है पहले हमें को एफ एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सिग्मा निकलेगा। एफ एक्स मतलब गुना कर देंगे, तो 50 दिया 150, यहाँ गुना करेंगे 28 चौके 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 4 दूना 8 3 8 3 11 112 हो जाएगा। अब 85 में 6 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 है ना, 85 में कर देंगे 6 से, तो 5 दूना 10, 8 6 30 के 0 बाकी 3, 8 6 48 48 3 51 510 आ जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे 7 चौके, यहाँ पे गुना कर देंगे 7 चौके 28 280 से आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 150 में जैसे ही जोड़ेंगे, पहले हम 510 जोड़ लेते हैं, 510 तो 501 660 हो जाएगा। 660 में 280 जोड़ लेंगे तो 600 2 860 814 914 40 हो जाएगा। 940 अब बचा 111, 940 40 40 40 10 50 2 52 952 110 1052 कितना आ जाएगा, इसका योगफल 1052 आ गया। ठीक है, ये जो निकला जोड़ दिए तो सिग्मा बन गया। एफ एक्स का एफ एक्स जो था एफ एक्स था, इसका फिर जो सिग्मा किए तो मतलब जोड़, तो सिग्मा एफ एक्स निकल गया, सिग्मा एफ एक्स जो निकल गया वो 1052 निकल गया, बटा सिग्मा एफ का मतलब इस सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 7 3 10 4 14 6 20 से 20 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देते हैं तो 2 5 10 2 दूना 4 2 6 के 12। ठीक है, 1.1 अंक के 10 से भाग देंगे, फिर 10 यहाँ जाएगा तो 52.6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था माध्य निकालने का। ऐसे दूसरा भी तरीका बताया आप लोग को, जो मन करे सो इसे में से मान लेते, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है, एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 20 दिनों में कार्य पूरा किया। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, एक्स का एक्स मान लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन कि एक्स को आदमी था, ये काम को जो है 15 दिन में करता, मतलब कुल काम इतना होगा। ये ना कि एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में एक कार्य पूरा करने के लिए अनुबंधित किया गया, बोला गया कि एक्स वो आदमी है और तुम सब मिलकर जो है 15 दिन में इस काम को कर दो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कुछ कारण बस 3 व्यक्ति बीमार हो गया जिसके कारण काम पर नहीं आया और शेष व्यक्ति जो है 20 दिन में काम को कर दिया। जब तब देखिए यही काम को करेगा, जितना काम यहाँ था वही काम को करेगा, इसीलिए इक्वल का साइन दिए। अब 15 आदमी था, 15 गो ना, एक्स पहले एक्स आदमी था। ठीक है, अब एक्स आदमी था, 15 दिन था, ये आदमी नहीं है। ठीक है, पहले एक्स आदमी था, अब जो है 3 गो आदमी नहीं आया तो कितना हो जाएगा, एक्स - 3 आदमी हो जाएगा ना। और कितना दिन लग रहा है अब इसको 20 दिन लग रहा है, तो 20 से कर देंगे गुना, यही तो मेरा हो जाएगा। जैसे यहाँ से काटेंगे तो 5 तिया 15 5 चौके
20 तो हो जाएगा यहाँ पे 3x, इधर आके हो जाएगा -4x बराबर -4 तिया 12। जैसे सॉल्व करेंगे तो -x बराबर हो जाएगा -12। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान कितना होगा, तो x का जो मान हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x का मान, सॉरी 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। x का जो मान हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा भी तरीका है, उसे भी बना सकते हैं कि शेष आदमी जो है वो 20 दिन में काम को करता है। इस प्रकार से पहले 15 दिन में होता था, अब जो है 5 दिन बढ़ गया उस शेष आदमी के कारण, उस प्रकार से। लेकिन वो सब तरीका नहीं, इस तरीका से भी आप लोग निकालिए तो छोटा है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। पाई चार्ट दिया गया है, एक परिवार के खर्चों को दर्शाता है। पाई चार्ट को पढ़िए और नीचे के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर देते हैं। ये सभी क्या क्या दर्शाया है यहाँ पे लिखा हुआ है। हमसे पूछा है ईंधन विविध व्यय और निवेश पर कुल व्यय का केंद्रीय कोण कितना होगा। किसका किसका, ईंधन का। तो ईंधन को क्या चीज से लिखा है, ईंधन फ्यूल यहाँ पे है। फ्यूल को फिर कौन सा कलर है, ये कलर 7 वाला, ये फ्यूल है। ठीक है, और क्या है, विविध व्यय। विविध व्यय मतलब मिसलेनियस है ना। विविध व्यय का, हाँ मिसलेनियस। विविध व्यय कितना है मिसलेनियस का कलर, ये 12 दिया हुआ है। और दूसरा क्या है, निवेश पर कुल, निवेश का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये किस कलर का है देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ये कलर कहाँ पे है, कौन सा होगा ये कलर, यही है ना, 11 यही है, हाँ यही लग रहा है 11 यही तो है कि दूसरा कोई है। इन्वेस्टमेंट हाँ ठीक है यही सब है। तो इसका केंद्रीय मान कितना होगा। ठीक है, पहले हम इसका मान सभी देख लेते हैं कि कितना कितना दिया हुआ है। अगर हम देखें तो एगो 11 है, दूसरा 12 है और तीसरा 7 है। इसका जो योगफल हो जाएगा वो हमारा 100 हो जाएगा, इस पूरे का योगफल। ठीक है, आप लोग जिसको जोड़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है जोड़ना, क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती होगा। इसका योगफल 100 पड़ेगा। अब देखिए पूरा केंद्रीय कोण का मान पूछा है कि केंद्रीय कोण कितना क्या है। तो इस पूरे से क्या है, सर्कल है, ये जो आप देखिएगा तो एक पूरे सर्कल है। एक पूरे सर्कल के केंद्र पे कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। और ये पूरा मान कितना हो रहा है योगफल, 100% में दिया है तो 100 मानिए, 100 दिया हुआ, 100% है। और इसी 100 का मान कितना किसको डिनोट कर रहा है, 360 डिग्री को। ये जो 100 है सब मिला के 100 है, पूरा एंगल कितना है 360। इसका मतलब ये जो 100 है वो 360 डिग्री को डिनोट कर रहा है। यहाँ से हम देखें तो एक किसको डिनोट करेगा, एक डिनोट करेगा 360/100 को। कितना, 360/100 को। हमें यहाँ से इसका मान इसी का ना निकालना है, फ्यूल मतलब जो भी था इसका हम लोग यही लिखे थे। तो 2 1 3 7 10, 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3 30। हमें 30 का मान, एक का मान इतना, तो 30 का मान कितना होगा, तो 30 का मान यहाँ से निकाल देंगे, इसमें गुना कर देंगे 30 से। अच्छा कुछ कटेगा क्या, 30 से गुना करेंगे तो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। तो 36 दिया 108। अगर 30 उसका मान आया तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये मान जो मतलब केंद्रीय कोण, जो केंद्रीय कोण का माप जो होगा, या केंद्रीय कोण पर जो केंद्र पर जो कोण बनेगा इस सभी के द्वारा, वो 108 डिग्री का बनेगा टोटल मिला के। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ही है 108। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। दी गई आकृति में रेखा ए और ए रेखा बी के समांतर है। ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, रेखा ए जो है रेखा बी के क्या है, समांतर है। चलिए हम यहाँ पे खींचना चाहेंगे तो ये जो रेखा है रेखा बी, ये रेखा बी इस रेखा ए के क्या है, समांतर है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ये रेखा समांतर है एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे हम समांतर खींच दिए हैं, यहाँ भी खींच देते हैं एक लाइन। ठीक है, आगे तो x का मान ज्ञात करना है। x हमारा कहाँ है, यहाँ पे है 6x - 336 है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6x - 36, इसका ये दिया हुआ था, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे सिंपल सिंपल सा लगाते हैं। अगर दो रेखा समांतर हो तो एकांतर का कोण बराबर होता है, संगत का कोण, बहुत सारा कोण बराबर होता है। तो हम बताते हैं, जैसे ये कोण 96 डिग्री है तो इसके सामने का ये अगर 96 तो इससे शीर्षाभिमुख कोण ये भी 96 होगा। अब देखिए अगर दो रेखा समांतर, जैसे ये रेखा समांतर है, इसके नीचे का ये जितना कोण है इसके नीचे का भी ये दोनों कोण बराबर होगा। इस समांतर क्या है, समांतर रेखा के नीचे जितना कोण होगा उतना ही कोण इस समांतर रेखा के नीचे ये कोण, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अगर दो रेखा समांतर हो तब। तो 6x - 36 बराबर होगा हमारा 96 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6x बराबर हो जाएगा 6 6 12 2 बाकी 1 12
9 3 12 1 13 132 के। तो यहाँ x बराबर निकल जाएगा, कट जाएगा क्या 6 से, 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान, 22 डिग्री आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में x का ही मान पूछा है कि x का मान ज्ञात करें, तो x का जो मान आ जाएगा वो 22 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या यदि इतना दिया हुआ है तो हमें इसका कोसेक एक्स का मान ज्ञात करना है, कोसेक एक्स का। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 और इतना है। तो उस कोसेक एक्स का इसमें मान ज्ञात करना है हमें, किसका, कोसेक एक्स का मान क्या होगा। कोसेक एक्स का मान ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कुछ बराबर उबाबर भी नहीं दिया। इसका जो मान है 0 से 90, एक्स का जो मान है 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। इसका मान 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा, तो हम कितना मान मान ले, लेकिन किसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ कुछ तो मान देना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि हम किसी मान को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बराबर में कुछ तो देना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में त्रुटि है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में, आप लोग को बता देंगे यहाँ कुछ ना क्या छूटा हुआ है। ठीक है, अगला, एक शहर की, कल का होमवर्क का क्वेश्चन यही है। ठीक है, और आज का होमवर्क देंगे, लेकिन कल का होमवर्क का ये है, इसका जवाब अभी हम देख लीजिए आप लोग। एक शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक भी महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, युद्ध से पूर्व जो है शहर की जनसंख्या एक्स थी। ठीक है, इस एक्स में से मारा कितना आ गया, तो 20% व्यक्ति मारा, जनसंख्या मारा गया। तो 20% जब मर गया तो बचा कितना, तो बचा 80%, मतलब 80/100, इतना ही बचा। अब बोला है शेष का, मतलब इतना टोटल है, इसका जो इतना ही शेष बचा हुआ है ना, शेष का 5% व्यक्ति महामारी में मारा गया। तो 5% इसका भी पूरे शेष इतना था, इसका 5% मर गया तो बचा कितना, अब 95 ही ना, क्योंकि ये पूरा अपने आप में 100 होगा, 5% मर गया तो बचा 95/100। इसी का जो मान दिया हुआ है, बोल रहा है कि 15,200 है। कितना है, 15,200। यहाँ से कटेगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो तो नहीं कट पाएंगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये 1 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा। 19 से काटेंगे तो 19 पचे 95, और 19 से इसको काटेंगे तो 19 अठे 152, और 2 जीरो का 2 जीरो दे देंगे। ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 112 में। ठीक है, और कटेगा बिल्कुल, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 0 20 बार में। तो एक्स बराबर हो जाएगा, कोना को नहीं गुना करेंगे, 20 गुना 100, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 गुना 100 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा ना, यहाँ पे भी 1 जीरो है, तो टोटल 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 हो जाएगा, मतलब शहर की जनसंख्या जो है मतलब किससे पहले, युद्ध से पूर्व जो शहर की जनसंख्या थी वो हमारा 20,000 था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल की क्लास का होमवर्क है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। होमवर्क का जवाब दिए ही आप लोग दिए ही होंगे, हम चेक ऐसे नहीं किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये जो है, ये होमवर्क का प्रश्न है, ये आप लोग को कल के 10 नंबर के वीडियो क्वेश्चन में मिल जाएगा। कल की क्लास के 10 नंबर के क्वेश्चन में ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहते तो ये कल का वीडियो देखना है, जिसमें कि 10 नंबर क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के 10 नंबर में होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर बना के इसका आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर देना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिए थे ना, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन कल के 10 नंबर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।